हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों लास्ट टाइम चैनल पे स्ट्राइक्स थे जिसकी वजह से मैं आप लोगों को वीडियोस नहीं दे पाया, लेकिन अब हम फिर दोबारा से शुरू करते हैं साइबर सिक्योरिटी की ज़बरदस्त क्लासेस को। हर शाम 7 बजे आपको ये वीडियोज़ मिलेंगे। तो आज हम जिस टूल के बारे में बात करने वाले हैं, ज़बरदस्त टूल है जिसका नाम है बीटरकैप। और जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, मास्टरिंग इन बीटरकैप, मतलब इस टूल के बारे में बिल्कुल मास्टरिंग मैंने इसलिए बोला है कि A to Z चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। टूल क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, इसकी कंप्लीट गाइड जहाँ से आप ये सीख सकते हैं और पूरा का पूरा प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टूल के बारे में। आप देख सकते हैं कि बीटरकैप एक पावरफुल टूल है जिसकी मदद से आप नेटवर्क से रिलेटेड जो भी जानकारी है या नेटवर्क पे जो फ्लो होने वाला डेटा है जो उस पर नज़र रख सकते हैं। यानी नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अच्छा टूल है। इन सब के अलावा आप देखो बहुत सारे और भी काम कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ ही सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे ये जो इसके जो कंप्लीट यूजेज हैं, क्या यूज़ है, कहाँ और कैसे यूज़ किया जाता है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे लिखा हुआ है। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इसको यूज़ कैसे करते हैं ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो गाइस बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे तो टूल, और इसे हम दो अलग अलग मेथड से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे यूज़ करना है। चैनल पे नए हैं तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लेना। दोनों ये चैनल्स हैं हमारे, MES 2.0 और MEH, क्योंकि अभी इस पर कंटिन्यूस वीडियोज़ भी आया करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसे स्टार्ट कैसे करें। तो गाइज अगर आपके पीसी में ये पहले से इंस्टॉल है तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं बीटरकैप और उसके बाद लिख दीजिए -H। H फॉर हेल्प के लिए होता है, ये हेल्प दिखा देगा। अगर आपके पीसी में ये इंस्टॉल नहीं है तो सवाल आता है कि इंस्टॉल कैसे करेंगे और काम कैसे करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे इसके मेथड्स। सबसे पहले आपको अपडेट कर लेना है और अपडेट करने के बाद आपको इसे इंस्टॉल कर देना है। बहुत आसान है। तो दो तरह से, एक डॉकर बेस में आपको इंस्टॉलेशन बताऊंगा और एक मैं आपको सिंपल इंस्टॉलेशन बताऊंगा। कमांड्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो चलिए गाइस सबसे पहले हम कर लेते हैं इसे अपडेट। तो मैंने यहाँ पे कमांड दी sudo apt-get अपडेट, देन एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद क्योंकि हम इसे sudo से रन कर रहे हैं तो आपको पासवर्ड तो देना ही होगा, आप जानते हैं। यहाँ पे ये हमें कर देना है अपडेट एंड इट विल टेक सम टाइम। अपडेट कर देते हैं हम इसे, लेट्स वेट एंड वॉच। ओके, तो गाइज अपडेट होने में जैसे कि आपको बताया थोड़ा समय तो ये लगाता ही है, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, अब आप यहाँ पे देखेंगे ओके कुछ एरर्स ये हमें शो कर रहा है, बाकी ये आई थिंक ऑलरेडी अपडेटेड है। दोबारा से मैं इसे इंस्टॉल करके बता देता हूँ। आपको करना है sudo apt install, आपको यहाँ पे लिखना है apt install और टूल का नाम लिख देना है। ठीक है गाइस, जैसे ही आप ये कमांड देंगे इसका इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं ऑलरेडी द न्यूअर वर्जन, तो नया वर्जन है ये पहले से ही। अब हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको सिंपली इंस्टॉल नहीं करना तो दूसरा तरीका क्या है वो हम लिख देते हैं। द सेकेंड मेथड इज डॉकर बेस कैसे करना है। तो गाइस डॉकर बेस आपको इंस्टॉल करने के लिए पहले आपके कंप्यूटर में डॉकर होना चाहिए। डॉकर के लिए आपको यहाँ पे ये कमांड देनी है apt install docker.io। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ पहले ही sudo apt install, और जो हमें डाउनलोड करना है, क्योंकि डॉकर बेस अगर आपको करना है तो आप इसे docker.io लिख के एंटर कर दीजिए। डॉकर आप देखेंगे ये भी लेटेस्ट है, अगर नहीं है तो आपके कंप्यूटर में थोड़ा सा समय लगाएगा इंस्टॉल होने में, इंस्टॉल हो जाएगा। चेक करने के लिए कि इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, -H लिख के आप चेक कर लीजिए। देखिए हेल्पिंग कमांड हमें बता रहा है, दैट मीन्स ये इंस्टॉल हो चुका है। ऐसे ही बीटरकैप को अगर आपको चेक करना है तो आप लिख दीजिए बीटरकैप -H, और अगर ये कमांड शो कर रहा है यानी कि इसके क्या क्या और कैसे कैसे यूजेस हैं, दैट मीन्स कि ये इंस्टॉल हो चुका है। तो गाइस इंस्टॉल होने के बाद सवाल आता है कि हम इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही अगर ये इंस्टॉल हो जाए मैं आपको बताता हूँ। आपको लिखना है बीटरकैप, और बीटरकैप H लिखने से तो आपको हेल्प मिलेगी। देन बीटरकैप -H, हाँ, क्योंकि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम इसका क्या और कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे वर्जन हो गया, इसमें आप देखेंगे आई फेस यानी इंटरफेस किस तरह का है वो आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे। CPU प्रोफाइल, कैपलेट्स। गाइस कैपलेट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कैपलेट्स क्या करते हैं कि आपके काम को आसान बनाती हैं। ये तरह से ऑटोमेट अगर आपको अपना काम करना हो तो कैपलेट की आप मदद ले सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैपलेट्स के बारे में भी। इंस्टॉल तो हो गया क्योंकि कैपलेट के बारे में जानना जरूरी है। रन एक तो हो गया ग्राफिकल बेस जो हम कर चुके हैं, और एक है अगर आप इसे रन करना चाहते हैं मान के चलिए ग्राफिकल बेस में। ये तो हमारा कमांड लाइन हो गया। तो ग्राफिकल बेस में रन करने के लिए आपको कमांड देनी होगी कैपलेट, यानी कैपलेट वाली अगर आप कमांड देंगे http-ui तो ये ग्राफिकल बेस में रन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये इसका जो API सर्वर है ग्राफिकल बेस में स्टार्ट हो चुका है। आप इसे चेक करना चाहें तो आप राइट क्लिक करके इसी पे ओपन कर लीजिए, ओपन लिंक, तो ये ग्राफिकल बेस में आपको दिखा देगा। हियर यू कैन सी
ये देखिए गाइस, ये यहाँ पे रन कर रहा है। सॉरी, हमें HTTP सर्वर चलाना है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। देखते हैं हमें किस तरह से शो होगा ये। तो एक तो था कमांड लाइन बेस जो कि हमें इसी स्क्रीन पर दिखाएगा, और एक है ग्राफिकल बेस। ग्राफिकल बेस में ये आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा, तो यूज़र नेम यूज़र ही रहेगा और पासवर्ड पास रहेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे ये ग्राफिकल बेस यहाँ पे चल चुका है हमारा। तो ये दोनों तरह से रन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे कि इसको और यूज़ कैसे करना है आगे। तो गाइस, सबसे पहले आप देखिए, इसे यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे प्रॉप्स जो हैं वो ऑन करने हैं। मैंने यहाँ पे लिखा नेट प्रो और ऑन कर दिया। तो जो ये इंटरफेसेस हैं ये आप यहाँ पे देखेंगे किस तरह से ये काम कर रहा है। जितने भी हमारे नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स हैं या कोई भी डाटा किस तरह से फ्लो हो रहा है वो आप यहाँ से देख पाओगे। आप देखिए यहाँ पे जैसे ही आप नेट प्रोब्स को ऑन करोगे उसके बाद आपको सेकंड जो कमांड है, लेट्स गो, चलिए सेकंड कमांड है आपकी नेट शो। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कमांड कहाँ से मैंने ली और कैसे काम करती है। नेट शो करोगे तो ये आपको इंटरफेस दिखा रहा है कि डॉकर बेस इंटरफेस है अभी इसका, और उसका IP एड्रेस ये है। तो फिलहाल हम इसे एग्जिट कर देते हैं और अब हम दूसरे मेथड की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीटर कैप की कैपलेट्स की, कि कैपलेट्स क्या है थोड़ा डीपली जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कैपलेट्स को लोड करना होगा, ठीक है, और लोड करने से पहले भी आपको अपडेट करना पड़ेगा कैपलेट्स को। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर कैपलेट्स को आप अपडेट करना चाहते हैं, कैपलेट्स क्या है दोबारा से बताना चाहूँगा कि कैपलेट्स आपके काम को ऑटोमेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कोई भी अगर आपको अपना काम करना हो तो कैपलेट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटोमेट अगर आपको अपना काम करना है, जैसे आजकल AI और दूसरी चीज़ें चल रही हैं, तो ऑटोमेट्स करने में ये काफ़ी हेल्प करती है। तो सबसे पहले आपको कैपलेट्स को जो है अपडेट कर लेना है। अगर ये अपडेटेड हैं, लेटेस्ट स्टेबल रिलीज, दैट मीन्स ऑलरेडी ये अपडेटेड है। वैसे अगर ये अपडेटेड हैं तो आपको क्या करना है, कोई भी कैपलेट्स, मान के चलो खुद आप कैपलेट्स बनाना चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ से खुद अपनी बनी हुई जो कैपलेट्स है, आप कैपलेट्स की जगह यहाँ कोई भी नाम दे सकते हैं वैसे। तो मैंने यहाँ कमांड दी कैपलेट्स लोड। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो कैपलेट्स है वो लोड हो चुकी है, लेकिन ये दिखा रहा है कुड नॉट फाइंड मैक। अभी इसे मैक एड्रेस नहीं मिला है क्योंकि डॉकर बेस हमने इसे रन किया हुआ था। तो फिलहाल हम इसे एग्जिट कर देते हैं। तो एक सिंपल मेथड हुआ। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट कैपलेट्स के। आप देखेंगे नेट प्रो नेटवर्क इंटरफेसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसे, और नेटवर्क स्कैनिंग के लिए नेट शो का यूज़ किया जाता है। चलो मैं आपको नेटवर्क इंटरफेसेस दिखा देता हूँ। सबसे पहले बीटर कैप का इंटरफेस ले लेते हैं हम, ठीक है। मान के चलो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। आई फेस, तो इसमें VLAN था, मैं ETH 0 कर देता हूँ, तो इंटरफेस जो है हमारा चेंज हो जाएगा। ETH 0 हो गया हमारे यहाँ पे, ठीक है गाइस। एग्जिट कर लेते हैं फिलहाल। ऐसे ही अगर आपको वाईफाई से रन करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको अगर आप वर्चुअल मशीन में चला रहे हैं तो अलग से वाईफाई का कार्ड लगाना होगा। मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए किस तरह से कार्ड कनेक्ट होगा, आप समझ गए होंगे। मीडियाटेक का जो कार्ड है वो आपको सबसे पहले कनेक्ट करना है यहाँ पे इस तरह से। ओके, लेट्स अगेन, मैं दोबारा एक बार इसे अटैच कर देता हूँ। देयर इज एन एरर। सो गाइज लेट्स गो टू डिवाइसेस के बाद हमें जाना है USB एंड ट्राई टू कनेक्ट मीडियाटेक, है ना। मतलब जो भी आपका वाईफाई कार्ड है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, तो वो आपको कनेक्ट करना है। एंड लेट्स वेट एंड वॉच फॉर सम टाइम। ओके, नाउ ये हमें शो कर रहा है कनेक्टेड है। ये देखिए गाइज यहाँ पे ये जो है अभी कनेक्ट हो चुका है। तो वाईफाई कनेक्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपना इंटरफेस जो है वो किस तरह से है। अभी हमने ETH 0 किया तो हम यहाँ पे कर देते हैं VLAN 0। VLAN मतलब वाईफाई के लिए यूज़ हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे IP एड्रेस इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। अभी जो इंटरफेस है वो वाईफाई से स्टार्ट हो गया। तो अभी देखो नेटवर्क इंटरफेस स्टार्ट करेंगे हम मॉनिटर करने के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कमांड देनी है नेट प्रो। ऑन कर लेते हैं हम इसे। तो ऑन करते ही ये देखिए हमारा जो इंटरफेस है वो स्टार्ट हो चुका है, और देखो अलग अलग जो कम्युनिकेटिंग यानी वाईफाई वाले जो पॉइंट्स मिल रहे हैं उन सब के नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं वो आ रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे डेटा जो फ्लो हो रहा है, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो डेटा जो फ्लो हो रहा है, इवन जो आप नेटवर्क स्निफिंग वाले जो कॉन्सेप्ट करते थे उस तरह के कामों में, या नेटवर्क पे फ्लो होने वाले डेटा को नज़र रखना हो तो उस तरह के कामों में नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए क्यों यूज़ हो रहा है ये आप समझ ही गए होंगे। तो ये दिखा रहा है हमें किस तरह से काम हो रहा है। दूसरा आप देखिए यहाँ पर मैंने कमांड दी नेट शो, तो ये हमारा जो नेटवर्क है वो हमें शो कर देगा। ये देखिए कौन कौन से हैं और उनका IP एड्रेस क्या है ये भी हमें शो कर रहा है। आप देखेंगे IP एड्रेस है, मैक एड्रेस है, उसका नाम क्या है, वेंडर कौन है, कितना डेटा सेंड है, कितना रिसीव है, ये सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो
तो मैं इसका साइज़ देखो थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये दिखे कि ये क्या हमें रिजल्ट शो कर रहा है। हियर यू कैन सी, ये देखिए सेंट रिसीव कब सीन हुआ था, ये पहली बार डेटा हमारा कहाँ से कहाँ और किस तरह से फ्लो हो रहा है, ये सारा कुछ हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो गाइज वाईफाई से इंटरफेस कैसे करना है और इथरनेट से इंटरफेस, हालांकि वाईफाई और ब्लूटूथ डिवाइसेस के इंटरफेसेस के लिए काफ़ी बेहतरीन है, इथरनेट पे इसका इस्तेमाल तो कम ही होता है। अब सवाल आता है डॉकर बेस हम किस तरह से रन करेंगे। ये तो हमारा कमांड लाइन बेस हो गया, तो अगर आप इसे डॉकर बेस करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे डॉकर वाली कमांड जो है ये मैंने कॉपी कर ली और आप लोगों को साफ दिखाई दे रही होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये सारी चीज़ें सेम है, आप देखेंगे इसका क्या क्या और किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कमांड्स, तो ये भी आप ट्राई कर लेना। फिलहाल मैं इसका डॉकर बेस इस्तेमाल दिखाता हूँ कि कैसे किया जाएगा। हम इसे एग्जिट कर देते हैं और दोबारा से मैंने जो कमांड कॉपी की यहाँ पे मैंने उसे पेस्ट कर दिया है, देन एंटर। तो देखिए गाइस अभी ये डॉकर बेस कम्युनिकेशन हो गया। आप देखिए ये जो आईपी था हमारा ये वाईफाई बेस था, अभी हम डॉकर बेस कर रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट उसने जो आईपी लिया है डॉकर का जो कम्युनिकेशन हो रहा है हमें वो शो कर रहा है। सेम चीज़ें यहाँ पर होंगी हमारी, आपको वही कमांड देनी है नेट प्रोब वाली, यानी इंटरफेस स्टार्ट करने के लिए नेट प्रोब हम कमांड देंगे यहाँ पे और आप देखेंगे प्रोबिंग्स जो है 65,536 एड्रेसेस पे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुकी है। और देखने के लिए जो हम कमांड देंगे वो है नेट शो। अच्छा, अब ये सवाल है कि ये कमांड मैंने कहाँ से निकाली, नेट शो, नेट प्रोब, और भी कोई कमांड होती है या किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसका क्या तरीका है। तो गाइज आपको जस्ट लिखना है हेल्प और एंटर कर देना है, तो आपको ये दिखाएगा। ये देखिए नेट प्रोब और रकून दो चीज़ें आपको दिखा रहा है कि भाई रनिंग में है। बाकी आप देखेंगे HTTP सर्वर भी यहाँ पे रनिंग में है, इवेंट्स भी रनिंग में है एंड API रेस्ट भी रनिंग में है, ठीक है। बाकी चीज़ें अभी रनिंग में नहीं है, तो जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं यहाँ पे हर चीज़ लिखी हुई है। इफ़ यू वांट टू स्पूफ देन देयर इज़ अ वर्क, देन TCP का यहाँ पे हमें वर्क दिखा रहा है, वाईफाई का हमें वर्क दिखा रहा है। तो नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं कि अपने डेटा को आप किस तरह से सिक्योर रख पाएंगे, किस तरह से चला पाएंगे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। अगर आपको इसमें भी लगता है कि थोड़ा और होना चाहिए तो गाइज़ मैंने यहाँ पे देखो पूरी गाइड का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इसमें पूरा कुछ A to Z बताया गया है कि इसका यूज़ कैसे करना है, किस तरह से कोई भी कमांड काम करती है, ये किस तरह से काम करता है, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। फिलहाल जानेंगे हम इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियोस आप लोगों को लगातार मिलती रहें तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।